एवरीवन, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है। आज आशु स्कूल जा रही है, फर्स्ट डे ऑफ 6th क्लास में आशु एकदम से बड़ी बड़ी दिखने लगी ऑटोमेटिक। आशु का यूनिफॉर्म ऐसा है कि इसको और बड़ा कर रहा है। इधर अंशु है और सुबह के अभी 6 भी नहीं बजे हैं और ये लोग ऑलमोस्ट रेडी है। मैं इनका लंच तैयार कर रही हूँ। तो आशु क्या करना है? बेल्ट ढीला करना है। अच्छा, आशु मोटी हो गई क्या? कुछ दाने खिला दिया आपने। 10 दिन की छुट्टियों में उनसे पतला हो जाएगा। उनसे पतला हो गया। अंशु को टाइट करना पड़ा, आपको ढीला करना पड़ा। पड़ा नहीं, आप करोगे अभी। अच्छा, जल्दी लगाया। जल्दी शूज पहनने में अंशु को बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। मैं लंच पैक करके आ रही हूँ, तब तक तुम लोग रेडी हो जाओ। लंच में बनाया है मैंने आलू पराठा। पहला दिन कैसा रहेगा बच्चों के साथ साथ मुझे भी डर लग रहा है। और ये है बच्चों का नया लंच बॉक्स। सब कुछ नया चाहिए होता है इनको, बट मैंने सिर्फ लंच बॉक्स ही खरीदा क्योंकि लंच बॉक्स इनका ख़राब हो गया था। तो चलिए इसको डालते हैं। ये ठंडा होने के लिए रखा था, एकदम गर्म डालने से ना एकदम पानी पानी हो जाता है। लंच बॉक्स तैयार। फटाफट आंसू की छोटी बना देती हूँ। आप लोग को डर लग रहा है चाहे नहीं लग रहा? मुझे जरूर लग रहा है। लग रहा है क्या हो गया? ज़्यादा टाइट हो गया फिर? नहीं आता। स्कूल में आएंगे ना, घर के अंदर ही आएंगे। ये ढीला है ना, वो करो ऐसे कर दो। हाँ तो मम्मा मेरा ज़्यादा ढीला करवा दी। नहीं, सही है अम्मा, सही। और नीचे खसक जाएगा और ऊपर कर लो। बनाने के बावजूद भी मैं वेट कम हो गया मेरा। पानी नहीं पिया तो मुझे बाद में तेल पीने डाला है। हाय फ्रेंड्स, स्कूल जाकर तो नहीं लगाओगे? पानी पियो। पी लिया? एक मिनट आई, मैं स्कूटी को बंद। पहले आंसू स्कर्ट ऊपर पहनती थी, अब नीचे पहनती। थोड़ा ऊपर करके पहना। आंसू का जुकाम हो गया है। ज़्यादा टाइट हो गया। आंसू हैंग की जरूरत रख लो। पहले दिन तो क्लास में इधर हैंग की है बेटा। आंसू आपने रखा? वैसे पतला वाला सही। आंसू एक छोटी छोटी दो छोटी पॉकेट है। हाँ मिल गया। कितना छोटू सा पॉकेट है इसमें। आ गया नया वाला आंसू। वही पर जाके वाई पर वही पर नहीं है ब्लैक वाला। तो दोनों तो साथ में निकाल। नीचे कैसे चला जाता है सारी चीजें? पुराने वाले हटा दो ना, इसलिए वो हो जाता है मैचिंग। हमें दोनों से निकल क्यों जा रहा है ऐसे? वो उतना रहेगा बेटा। शायद मैं बड़ी लग रही हूँ ना, बट उतनी बड़ी नहीं है। बड़ी लग रही ना आशु, बड़ी हो गई है। ओके, मुझे नहीं हो रहा और बड़ा। डरने का नहीं, ठीक है? बी स्ट्रॉन्ग। आशु डरती बहुत है, मुझे ज़्यादा टेंशन आशु का ही लगा रहता है। इसको कोई कुछ बोल देगा ना। आज सबसे बड़ा ट्रेजेडी ये है ना कि आशु उनसे अलग क्लास में जा सकते हैं। बहुत कम चांसेस है साथ में होने का। अंशु कैलकुलेट कर रहा था कितने लोगों का देते भैया बेटा। अभी डिस्कस मतलब ना, अभी वो फाइनल नहीं हुआ है कि कौन किस सेक्शन में रहेगा। तो दोनों का अलग अलग सेक्शन हो सकता है। और लाइफ में ये पहली बार होने वाला है कि दोनों अलग अलग सेक्शन में जाएंगे। 95% चांस है कि हम लोग अलग सेक्शन में जाएंगे और 5% है कि सेम। कभी कभी 1% भी कम आता है। क्यों लगाया? हाँ क्यों लगाया? हाँ नहीं। तो यही सबसे बड़ा डर है। दोनों एक साथ रहते थे ना तो मुझे टेंशन नहीं होता था, लेकिन कोई बात नहीं है ना, कभी ना कभी तो अलग होना ही है। हाँ कॉलेज में नहीं तो हाई स्कूल में
हो सकता है टेस्ट में भी अलग हो सकते हैं। तो अभी ही सही। हाँ आदत बन जाएगी अभी से। अब अलग हो जाएगा तो मैं बाद में कोशिश करूंगी सेम करवाने की, बट आज के डे तो तुमको रहना पड़ेगा। आज के दिन क्या, एक हफ्ता तो रहना ही पड़ेगा। इस प्रोसेस में टाइम लगता है। और फिर मानेगा कि नहीं मानेगा। दोपहर में बेटा गर्मी लगेगा है ना, पानी वानी अच्छे से पीते बहुत हैं। गर्मी लगेगी कोटी की वजह से। धूप भी हो रही है ना तेज, लेकिन आज मौसम थोड़ा बादल रह सकता है, आज नहीं लगेगी फ्रेंड्स गर्मी। मेरा फुल पैंट है देखो। अंशु का भी सीनियर ड्रेस हो गया है, फुल पैंट एंड हाफ शर्ट। पर सही लग रहा है भाई, तू फुल पैंट और हाफ। अरे यार मुझे गर्मी लगी है। गर्मी लग रही है। आज इतना खौलाता हुआ पानी दे दिया था पापा ने नहाने। अरे तो थोड़ा मिला लेते ना बुद्धू, ठंडा। हाँ तो मैंने मिलाया, मैं क्या करता, मैं उससे नहा लेता मैं जल जाता। मैं चलो गुनगुना पानी से ही नहा रहा हूँ। और सुनो बिस्किट ना आशु के डब्बा में रख दिया है एक ही में, ठीक है, अलग अलग नहीं दिया है बिस्किट, दोनों शेयर करके। और बस में तो एक साथ ही बैठना। हाँ बस लो इतना कुछ सिखा के भेजना पड़ता है, लगता ही नहीं कि बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन लगता है। तो चलिए टाइम हो गया। आशु छोटी वो रात में सोया था ना, सोई थी तो बाल ऐसे ही हो गए, तो लेट हो रहा है। तो चलिए इनको बस स्टैंड छोड़ के आते हैं। यदि बस स्टॉप में बस नहीं आई या फिर टाइमिंग आज का फर्स्ट डे है तो पता नहीं है, तो हो सकता है कि स्कूल भी छोड़ना पड़ जाए। तो देखते हैं क्या सीन बनता है। थैंक यू मम्मा। अच्छे से जाना, अच्छे से पढ़ाई करना है, डरना नहीं, घबराना नहीं, लंच खा के आना, पानी पी के आना। लंच खाना और पानी पीने वाले। ये अंशु से तैयार है। अंशु को कल मैं फूल लाने बोली थी नीचे से, तो अंशु अमरूद के फूल तोड़ के ले आया था 2। नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। अमरूद का ना पेड़ देखा ना पत्ता देखा, सिर्फ बस अंशु फूल देखा। बोला मुझे फूल चाहिए था, फूल मेरा लक्ष्य था, तो फूल दिखा मैंने तोड़ लिया। सुबह सुबह कितना अच्छा लग रहा है ना अंशु, ठंडा ठंडा। मजा आएगा। हाँ कल से वॉकिंग मैं भी करूँगी। चलो रोड पे आ गए हैं, देखना है बस आती है नहीं आती है। ये क्या है, और एक बार और एक बार और एक बार, 2 बार सीखना चाहिए। अरे यार बैड लक हो गया। बैठ अच्छा आपको पहला दिन याद आ रहा है? हाँ कौन सा पहला दिन? तेरी क्लास का? नहीं वो मुझे याद नहीं है, 4th या 5th क्लास का याद है। 5th क्लास का याद है, लास्ट ईयर का मीन्स। देखो एक चीज को मैं 2 बार 1 साल के अंदर में नई क्लास में मतलब फर्स्ट डे 2 बार फील हो रहा है। 10 महीने के अंदर 2 नए क्लास में, और 5th और 6th ना 10 महीने क्या उससे भी क्लास में कम। आना ही बच्चों को। और पता नहीं उनको तो डर लग ही रहा होगा, बट उनके साथ साथ ना मुझे भी बहुत ज़्यादा। अब जब तक वो घर नहीं आ जाएंगे ना, उनका पहला दिन का सुन नहीं लूँगी ना, मुझे वो नहीं लगता है। मैं फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ बच्चों को भेज के। पर समय ना बोलते बोलते कैमरा ऑफ हो गया था, क्योंकि मेरा मेमोरी फुल हो जा रहा है यार। मैं आईफोन से परेशान हूँ, मेमोरीज का कैसे खाली करूँ। एक्चुअली मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है, तो मुझे लैपटॉप में स्टोर नहीं कर पा रही हूँ, कार्ड में ट्रांसफ़र नहीं कर पा रही हूँ, ये सब प्रॉब्लम चल रहा है। तो चलो वो तो अलग प्रॉब्लम है। फिर मैंने मेमोरी को थोड़ा सा खाली किया स्पेस, उसके बाद फिर मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैं नहा धो ली हूँ, पूजा पाठ होके नाश्ता वास्ता सब काम हो गया है सुबह का, और बिल्कुल मन नहीं लग रहा। घर ऐसा सूना सूना लग रहा है ना, घर काट रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी 15 दिन से बच्चे घर में थे, और एग्ज़ाम के बाद की छुट्टियों में हम लोग कहीं गए भी नहीं। बस होली के टाइम पे घर गए थे और फिर आ गए थे। और छुट्टी तो थी, सब कोई बुला रहे थे, मम्मी लोग भी बुला रही थी, मगर नहीं गई क्योंकि तुरंत ही गए थे। फिर आना जाना गर्मी में बहुत परेशानी हो जाता है, तबीयत वगैरह भी ख़राब हो जाता है जल्दी जल्दी कहीं आने जाने से, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, कहीं भी कोई भी काम कर रही हूँ, तो मेरा ध्यान बस आंसू के ऊपर ही जा रहा है। आंसू का मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, क्योंकि वो मैनेज कर लेता है चीज़ों को, है ना, हैंडल कर लेता है, वो डरता नहीं है किसी से। आंसू के अंदर इतना डर है ना, पता नहीं क्यों उसका ये वाला डर मैं कैसे ख़त्म करूँ। कहीं भी नए लोगों के सामने जाके बोलने में, पूछने में, उसको बचपन से जो उसके अंदर डर है ना, ख़त्म नहीं हो पाया। बहुत मतलब टाइम लगता है उसको लोगों के बीच में थोड़ा घुलने में, बोलने में, खुलने में, चाहे उसके सेम एज ग्रुप के ही बच्चे क्यों ना हो। बड़े टीचर्स की तो बात ही अलग है। तो फिर अब पहले से तो अब मैं थोड़ी
है सुधार, मतलब अब थोड़ा सा हिम्मत करती है कोई चीज़ों में, बट पहले तो बहुत डरती थी छोटी में। अब मुझे बस ये है कि भगवान करे कि उनका सेक्शन आज चेंज ना हो, या फिर क्या हुआ होगा नहीं हुआ होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है, तो उनका ही वेट है। बस अब खाना बनाना है उनके लिए, लेट से ही आज बनाऊंगी क्योंकि वो 2 बजे तक आएंगे। 1 बजे की छुट्टी हो जाएगी, 12:30 बज रही है, 1 बजे की छुट्टी हो जाएगी, वो 2 बजे तक घर आ जाएंगे। तो देखते हैं आने के बाद उनका पहला दिन का एक्सपीरियंस कैसा होता है 6th क्लास का। और यहाँ पे जो स्कूल का है सारा चीज़ कुछ नया है। अभी तक तो जूनियर बिल्डिंग में जा रहे थे तो ये सीनियर थे, वहाँ के सारे बच्चे इनसे छोटे थे, तो फिर भी मैनेज कर ले रही थी। बट अब जिस बिल्डिंग में जाएगी, जिन बच्चों के साथ रहेगी, वो सारे सीनियर्स हैं, 10th 12th के बच्चे हैं, ये सबसे जूनियर होंगे। तो उनमें कैसे मैनेज करेगी नहीं करेगी। इनका लंच भी सारे बच्चों के बीच में मतलब बाहर होता है, क्लासरूम में नहीं होता है। तो कैसा क्या हुआ होगा आज मैं कुछ आइडिया नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए खुद ये साल, ये सेशन, ये जगह, ये शहर, ये स्कूल सब कुछ नया है। तो देखते हैं क्या होता है, बट ध्यान वही है। जब वो बच्चे घर आ जाएंगे मुझे बता देंगे कि उनका बिना परेशानी से ये दिन ख़त्म हुआ या फिर क्या दिक्कत हुआ नहीं हुआ, तब जाके मुझे कहीं संतुष्टि मिलने वाली है। तो मेरे जितने भी पेंडिंग काम हैं, क्योंकि बच्चों के रहने से ना काम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, आज मुझे थोड़ा रिलैक्स भी लग रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली खाली तो लग रहा है, बोर बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो मैं बहुत दिनों से नहीं कर रही थी और ध्यान नहीं दे पा रही थी मैं अपने सारे पेजेस पे या फिर चैनल्स पे। तो वही मैं आज देख रही हूँ और नोट कर रही हूँ कि मुझे कहाँ क्या करना नहीं करना। बहुत सारे वो है वीडियोज है जो मुझे एडिट करने हैं, पुराने वीडियोज छूट गए, रह गए हैं, मतलब शूट किए हुए। ऐसा भी हुआ है क्योंकि अभी 2 महीने से एग्ज़ाम के बाद बच्चों का घर पे रहना, फिर यहाँ वहाँ के चक्कर में ना काम नहीं हो पाता उतना अच्छा से। तो बच्चे अब स्कूल जाने लग गए हैं तो मैं भी अपने काम पे थोड़ा फोकस कर पाऊँगी, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए फ़िलहाल, और आज भी सुबह उठ गई हूँ ना तो ऐसा लग रहा होगा आँख नींद जैसे, लेकिन मुझे नींद आती भी नहीं है, दिन में नहीं सो पाती हूँ। रात में कितनी ही जागी हूँ, यदि दिन में सोऊंगी तो 10 मिनट, एक झपकी, मुझे गहरी नींद नहीं आती है दिन में। लोग सुनती हो ना कि 1-1, 2-2 घंटा सो लेते हैं, नहीं आता मुझे नींद। रात में भी यदि एक बार नींद खुल गई तो दोबारा नहीं सो सकती हूँ, मेरी ये आदत है। और मेरा डार्क सर्कल का यही कहीं ना कहीं वजह है, क्योंकि मैं 4 से 5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोती हूँ। तो चलिए देखते हैं, आशु आते हैं ना, फिर उनका रिएक्शन दिखाती हूँ। ये कैसा रहा बेटा? आंसू छुपते आ रही है, रोई हो क्या स्कूल में? सर्दी हो गई, हम दोनों का सेक्शन सेम हो गया। वाह, सबसे बड़ा खुशखबरी, थैंक गॉड। खुद से सारे दोस्त अलग हो गए, कोई भी मेरा बस पता है 5D के सिर्फ 4 बच्चे हैं, आशु, मैं, दिव्यांश और आराध्या कुंवर। मेरा तो एक दोस्त मिल गया। चलो आराध्या कुंवर तो है ना, वो कोई एक फ्रेंड तो है ना। आराध्या रवि नहीं आई? नहीं, कोई नहीं। आराध्या भी और सुप्रीति एक सेक्शन में हो गए। अच्छा, वे लोग यशी का एक सेक्शन में हो गए, मतलब 2-2 फ्रेंड एक में हो गए। आपके साथ कोई फ्रेंड नहीं आया? मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, क्यों पता है? क्योंकि हम लोग का पता है दिव्यांश तो आ गया। हाँ। 6 सेक्शन है, सारे बच्चे अलग हो गए, बस मैं और दिव्यांश साथ में। बस तुम लोग का सेम कैसे हो गया दोनों का? लास्ट में ना कुछ बच्चे मतलब ऐसे रिवॉल्यूशन से ही कि सिबलिंग हो इसलिए? नहीं। अच्छा, क्या हुआ ना, मैम जैसे लाइन में खड़े थे, पहले असेंबली तो जल्दी खत्म हो जाती है। हाँ, लेकिन चेंज भी हम करते रहो लेट बेटा, तक- खुलते रहो। लेट तक रखा, हाँ। क्योंकि हम लोग को वो सेक्शन डिसाइड करना था ना। अच्छा। मैम वहीं पे अनाउंस कर रही थी, And, और ये assembly समझ में? आया, मैम देख के अनाउंस कर रही थी, तो वही ग्रुप में नहीं डाल सकती थी या फिर वही तो। चलो कोई नहीं, ज्यादा परेशानी नहीं ना हुआ बेटा? नहीं। मुझे टेंशन हो रही थी, आशु की रो रही बैग होगी। ले जाओ ना आपके लिए। मेरे लिए? हाँ, आपके लिए, आपके और पापा दोनों के लिए। हाँ, पापा तो दिमाग चल जाएगा। करो, पहले बंद करो। अरे बाप रे, कुछ बैड न्यूज है, देखती हूँ क्या है भाई। कैमरा बंद करने बोला जा रहा है। कट कर देना। क्या है? बैड न्यूज नहीं है, कुछ ऐसी बातें हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं बताई जा सकती, वो सिर्फ हमारे लिए है, तो हमने सुन लिया। चलो हाँ, कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। तो पढ़ाई वढ़ाई कुछ हुआ? नहीं, आज मतलब कुछ सब्जेक्ट में हुआ है। हमारे एसएसटी के सर है। सर है? हाँ।
भाई सर मैं मारी धमकाए, बेटा एक हफ्ता, बेटा मैं इतना भी गुड नहीं हूँ, एक हफ्ता मैं छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं देखूंगा, उसके बाद पीटूंगा। ऐसा बोला। मैम लोग ने बताई अपने बारे में, बेटा मैं बहुत पीटती हूँ, बेटा मैं क्लास से बाहर निकाल देती हूँ, ऐसा? बेटा तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है, बेटा मैं ऐसी हूँ, बेटा मैं उतनी भी गुड नहीं हूँ। सब अपना वो दे रहे थे ना परिचय। हिंदी मैम अच्छी है भाई। हिंदी मैम चेंज हो गई? हाँ। अच्छा अब तो सारी मैम चेंज हो गई होगी ना। क्लास टीचर कौन सा सब्जेक्ट की है? मैथ्स। मैथ्स। वाओ। सुषमा अवस्था, सुषमा। बंगाली है। चलो और पता है माँ, मतलब मैं जितना डर रही थी उतना डरने की बात नहीं थी। अब आंसू अंशु बड़े हो गए इससे हैं। ज्यादा दिक्कत ना फर्स्ट डे हुआ था 5th क्लास में, उतना क्योंकि आप लोग 20 सेशन में घुसे क्योंकि थे ना। नहीं, उस दिन ना सारे सिर्फ हम लोग के लिए नया था और आज सारे बच्चों के लिए नया था। ऑसम। और पता है माँ, आप सोचते थे कि सिर्फ 7 सब्जेक्ट है, हाँ। ज्योग्राफी, सिविक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायो अलग अलग है। और ये सब के अलग अलग कॉपी बनाने पड़ेंगे, और ये सब के अलग अलग टीचर भी। इसीलिए तो आप लोग के 28 कॉपीज हैं और सबके अलग अलग टीचर्स भी हैं। हाँ। सबके अलग अलग एग्जाम भी होगा। एग्जाम सेम होगा। एग्जाम अलग होगा। आई मैम ने बोला था हाँ, मतलब साइंस के एग्जाम के अंदर ही 4-5 मतलब एक ही पेपर होगा ना, अलग अलग नहीं ना होगा। तो टीचर क्यों अलग अलग होंगे? टीचर्स अलग हैं? बट चैप्टर्स तो सेम, बस उसको डिवाइड कर दिया। अब एक ही टीचर। आश्विन से तुम इतने बड़े हो गए। एसएसटी में ज्योग्राफी और सिविक्स, मुझे पता ही नहीं चला यार। एसएसटी में आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। हाँ बेटा मैं पढ़ी हूँ बेटा। और साइंस में economics भी आता है, है economics फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हाँ। हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ। अंशु को क्या लग रहा था अभी तक? और पता है 8 मेंबर्स 4 चैप्टर पढ़ाएगी, 2 हाफ टर्म के पहले और 2 हाफ टर्म के बाद। पता है कितना पढ़ाएगी? लंबा चैप्टर है। लेकिन एक बात मुझे यहाँ का सबसे सही लगा सीनियर का, कि एक मैम 4-5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती। हाँ भाई, Single सारी मैम subject। एक सब्जेक्ट पढ़ाती है। ये अच्छी बस बात हिंदी है। मैम रामायण पढ़ाते हैं, वो हिंदी के अंदर ही आता है। और 2 कॉपी है, वो प्रत्युष रामायण प्रत्युष के अंदर ही आता है। ओके ओके चलो done। बहुत कुछ है, 2 पेपर में इतना अंशु का ना, अंशु आशु का भी चलेगा 1 घंटा तक। तो इतना मैं लंबा व्लॉग नहीं बना पाऊंगी क्योंकि ये नॉर्मल स्कूल से आते हैं तो इनकी कहानी खत्म नहीं होती। आज तो पहला दिन था सीनियर क्लास का। तो चलो कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा रहा है ना? मजा आया? हाँ सुबह उठने में। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा जा रही होगी ना? हाँ, बस लगा तो बट आधे समय और बड़े बड़े दीदी भैया लोगों के साथ बस में बैठने में। हम लोग को ऐसे घूम रहे थे। चलो तो इस ब्लॉग को एंड करो आशुंशु। बाय बाय। सिर्फ बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लोग अच्छा होता है।